वेलकम बैक। देखिए आज हम लोग बात करेंगे फॉर्मूलेशन या बोलिए फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन पे, राइट। इससे पहले मैंने आपको ऑर्डर और डिग्री के बारे में बता दिया, तो ऑर्डर और डिग्री से भी क्वेश्चन आता है। उसके बाद देखिए अगर हम लोग फॉर्मूलेशन की बात करें कि किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे फॉर्म करते हैं, तो उसके लिए काफ़ी सिंपल है, थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, बिल्कुल आसानी से आप जो है डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म कर पाएंगे। पहले तो याद रखिए कि आपको कोई भी कर्व गिवन रहता है, राइट। जब भी आपको कोई कर्व गिवन रहता है तो उस कर्व के करस्पॉन्डिंग में हम लोग क्या करते हैं, उसका एक डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड आउट करते हैं, राइट। और फिर डिफरेंशियल इक्वेशन को जब आप सोल्व करेंगे तो आपको वापस से वो कर्व मिल जाएगा। क्लियर है। अब जो कर्व आपको दिया रहता है जनरली वो क्या होता है, एक फैमिली ऑफ कर्व होता है, इसलिए कि उसमें क्या होता है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होता है। ओके, तो यहाँ पे लिखा है मैंने कि फॉर ए फैमिली ऑफ कर्व कॉन्टेनिंग इन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स। ध्यान दीजिएगा, सपोज कीजिए कि आपको कोई फैमिली ऑफ कर्व दे रखा है जिसमें क्या है, जिसमें इन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, राइट। तो अब इसके करस्पॉन्डिंग में वी हैव nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अगर n आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है तो nth ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगा, करेक्ट, हुज सॉल्यूशन इज द गिवन फैमिली, जिसको जब आप वापस से सोल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको वापस से वही फैमिली ऑफ कर्व मिल जाता है, करेक्ट है। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि अगर n आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, ठीक है, तो आपको वहाँ से इन ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगा, करेक्ट है जी। जैसे मैं बात करूँ एग्जांपल की, सपोज कीजिए मेरे पास में कोई जो है सिंपली एक पैराबोला दे रखा है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। इसमें अगर हम लोग आर्बिट्रेरी कांस्टेंट देखें तो ये है आपका क्या, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, ठीक है। तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट यहाँ पे कितना है, तो जो नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है वो एक है, क्योंकि यहाँ पे एक ही कांस्टेंट है, ठीक है, ओनली ए। तो नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट एक है, तो इसके करस्पॉन्डिंग में जो आपको डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगा उसका ऑर्डर क्या होगा, उसका ऑर्डर भी 1 होगा, ठीक है। ये आपको बिल्कुल फाइनल कर लेना है कि 1 ऑर्डर का ही डिफरेंशियल इक्वेशन हमको निकालना है, सो दैट कि ये जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है वो एलिमिनेट हो जाए, ठीक है। सो दैट आर्बिट्रेरी कांस्टेंट एलिमिनेट, कांस्टेंट एलिमिनेटेड, ठीक है। मतलब इसको हमको क्या करना है, इसको हमको एलिमिनेट करके हटा देना है, क्लियर है, ठीक है। तो आपको जब डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है तो सिर्फ आपको ये देखना है कि कितना आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, जितना आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होगा उतना ही उसका ऑर्डर होगा, और फाइनली डिफरेंशियल इक्वेशन आपका तैयार होगा तो उसमें क्या होगा, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आपका नहीं होना चाहिए, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट एलिमिनेट हो जाना चाहिए, करेक्ट है जी, ठीक है। इसी तरह से मैं एक और आपको एग्जांपल देता हूँ। सपोज कीजिए कि मेरे पास में ये फर्स्ट हो गया। सेकंड एग्जांपल, सपोज करता हूँ कि मेरे पास में इस तरह का पैराबोला दिया हुआ है, पैराबोला की ही बात कर लें तो 4ax + a, करेक्ट। तो इसमें भी देखिए जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है वो एक ही कहलाएगा, ठीक है, क्योंकि आपके पास में जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है वो सिर्फ a है, ओनली a, ठीक है। तो जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है यहाँ पे वो क्या है, वो आपका ओनली a है, चाहे वो कितना बार भी लिखा रहे। तो नंबर ऑफ जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है वो यहाँ पे क्या कहलाएगा, 1। तो हमको यहाँ से इसके करस्पॉन्डिंग में जो डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगा उसका ऑर्डर क्या होगा, उसका ऑर्डर 1 ही रखना है, और 1 ऑर्डर रखते हुए हमको डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करना है, सो दैट कि जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है a, ठीक है, वो क्या हो जाए, वो आपका एलिमिनेट हो जाए, वो आपका हट जाए, क्लियर है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। जैसे मैं एक और आपको बता देता हूँ, सपोज कीजिए कि आपके पास में कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है y स्क्वायर इज इक्वल टू, या सिंपली मैं ले लेता हूँ y इज इक्वल टू, राइट, a टू दी पावर e का पावर mx। ये सब आपने कर रखा है, मैं आपको बस समझा दे रहा हूँ, ये e का पावर -mx, क्लियर है, ठीक है। अच्छा, और आपको ये दे रखा है कि जो m है वो क्या है, वो आपका फिक्स्ड है, m जो है वो फिक्स्ड है, यानी ये कांस्टेंट नहीं हुआ। तो m अगर फिक्स्ड है तो यहाँ पे जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हुआ वो आपका कौन कौन सा हुआ, तो आपका जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है वो यहाँ पे है a और b, करेक्ट है, a है और b है। तो जो नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट वो आपके पास में 2 हुआ।
इसके करस्पॉन्डिंग में जो आपको डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगा आपको तय कर लेना है कि उसका ऑर्डर 2 होगा, यानी हम क्या करेंगे, यानी हम 2 बार डिफरेंशिएशन करेंगे। 2 टाइम्स क्या होगा, 2 टाइम्स आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे, राइट। 2 टाइम्स डिफरेंशिएट करेंगे, ऑर्डर 2 आ जाएगा और आपको ए और बी को इलिमिनेट कर देना है लास्टली जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन आपको मिले, ठीक है। विथ जो ए है आपका और बी है वो क्या होना चाहिए, वो आपका इलिमिनेट हो जाना चाहिए, इलिमिनेटेड, करेक्ट है जी। तो आप इस तरीके से कोई भी तैयार करेंगे तो आपको सटीक जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उस कर्व के करस्पॉन्डिंग में वो आपका रेडी हो जाएगा। कुछ एग्जांपल देखते हैं हम लोग, एग्जांपल देखेंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा। जैसे देखिए मैं एग्जांपल लेता हूँ, जो पहला वाला मैंने लिया था, आपको फॉर्म करना है, फॉर्म डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ कर्व, फैमिली ऑफ कर्व, यहाँ पे जो कर्व है वो क्या है, वो आपका है पैराबोलाज, राइट। क्या है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, तो 4ax है, ठीक है। तो इसको जैसा मैंने आपको बताया कि यहाँ पे आर्बिट्ररी कांस्टेंट एक है, ओनली a, तो एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, करेक्ट है। तो आप डिफरेंशिएट कीजिए, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो आपको आ जाएगा 2y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 4a, करेक्ट है जी। अच्छा, ये आपका हो गया इक्वेशन 1, ये हो गया मेरा इक्वेशन 2, करेक्ट। अब देखिए मेरे को क्या करना है, a को हटाना है, ठीक है। तो टास्क क्या रहेगा आपका, जब भी आप डिफरेंशिएट कर लेंगे, क्योंकि एक बार एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट था तो आपको एक ही बार डिफरेंशिएट करना था, ठीक है ना। तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, हम लोग एक ही बार करेंगे, वंस, एक ही बार, ओके। तो हमको ये मिल गया। अब हमको मेरा टास्क क्या है, मेरा टास्क है कि हमको एलिमिनेट करना है a को, एलिमिनेट a, ठीक है। तो a को एलिमिनेट करने के लिए क्या करेंगे, तो इक्वेशन 1 और 2 का यूज़ कर लीजिए। तो यूजिंग 1, ठीक है, यूजिंग 1 से मैं क्या लिख सकता हूँ, a इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ वाई स्क्वायर बाई 4x, राइट। या सिंपली हम लोग ऐसे कर सकते हैं कि 4a इज इक्वल टू क्या लिख लेंगे, 4a इज इक्वल टू वाई स्क्वायर बाई एक्स, और इसको यहाँ पे पुटअप कर देते हैं, ठीक है। देयरफॉर 2 इम्प्लाइज, तो इक्वेशन 2 इम्प्लाइज क्या आ जाएगा, 2y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर बाई एक्स, करेक्ट है। अब इसको क्लियर है जी, इसको हम थोड़ा सा अरेंज कर दें तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2xy dy बाई डी एक्स माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये आपका जो है जो तैयार हुआ, ये मेरा क्या है, ये मेरा रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन है, इज रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन, करेक्ट, ठीक है। तो बहुत ही आसानी के साथ में आप कर पाएंगे, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। जैसे यहाँ पे आपने तैयार किया, ठीक है, इसी तरीके से आप कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन तैयार करेंगे तो आप डेफिनेटली नोटिस कीजिएगा कि जो इसका ऑर्डर है वो 1 है, और इसमें अब आपका आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं है, वो एब्सेंट हो चुका है, ठीक है। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। सपोज कीजिए मेरे को गिवन कर्व है, गिवन है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax प्लस a, करेक्ट है जी, ठीक है, क्योंकि एक अच्छा क्वेश्चन है। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी आप देखेंगे तो आर्बिट्ररी कांस्टेंट एक ही है, तो हम इसको एक ही बार डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, एक ही बार करना है। तो देखिए क्या आ जाएगा, 2y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे आप 4a मेरा कांस्टेंट है, ठीक है, तो 4a ही आएगा, फिर x का आपका 1 हो जाएगा और a का आपका 0 हो जाता है, करेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं थोड़ा इसको 2 को कैंसिल कर दूँ तो y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, इज इक्वल टू लिखेंगे हम लोग 2a, करेक्ट है। अब इससे ज़्यादा मेरे को डिफरेंशिएशन नहीं करना है, ठीक है, और a को भी एलिमिनेट करना है, तो मैं 1 और 2 को यूज़ करूँगा। तो मैं क्या करूँगा, फ्रॉम 2 से मैं a का वैल्यू ले लूँगा y बाई 2 dy बाई डी एक्स, करेक्ट है, ठीक है। इसको आप शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हो, y डैश बाई 2, ठीक है, थोड़ा इजी हो जाएगा लिखना आपका। अब क्या कीजिए, इसको उठा करके आप 1 में डाल दीजिए, ठीक है। देयरफॉर 1 इम्प्लाइज क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, जहाँ भी a है, तो देखिए a है आपका यहाँ पे, तो यहाँ पे भी आ जाएगा वाई डैश बाई 2 इंटू फिर x प्लस यहाँ भी a है तो वाई डैश बाई 2,
करेक्ट है। अब इसको आप थोड़ा सा अरेंज कर देंगे तो आपका काम यहाँ पे हो जाएगा। करेक्ट है जी। देखिए तो कैसे हो जाएगा। अच्छा देखिए हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे भी y, यहाँ पे भी y है। इस y को हम लोग चाहे तो कैंसिल कर सकते हैं। करेक्ट है। तो यहाँ पे आपका सिर्फ y बच जाएगा, यहाँ पे 2y डैश बचेगा। ठीक है, ये एक y आपका एक y से कैंसिल कर दिया तो x प्लस यहाँ पे आपका आ जाएगा y डैश बाई 2। करेक्ट है। अब देखिए यहाँ पे आप इसको जब आप थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2y डैश x प्लस y एंड y डैश स्क्वायर, ये y डैश का स्क्वायर। ठीक है। तो जो डिफरेंशियल इक्वेशन हम लोगों को मिला है यहाँ पे वो क्या है, तो वो है आप देखेंगे y डैश का होल स्क्वायर प्लस 2y डैश x माइनस y इज इक्वल टू 0। करेक्ट है। इसको आप चाहो तो फिर से लिख सकते हो। ठीक है, dy बाई डी एक्स के फॉर्म में। सो इट इज़ dy बाई डी एक्स प्लस 2x dy बाई डी एक्स माइनस y इज इक्वल टू 0। सो इट इज़ द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। जो फैमिली ऑफ कर्व दे रखा था उसका डिफरेंशियल इक्वेशन आपको मिल गया। और आप देखेंगे तो डेफिनेटली इसमें जो ऑर्डर है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का वो 1 है। ठीक है, 1 ही है और इसमें कोई अब आपका आर्बिट्ररी कांस्टेंट भी नहीं है। इसका मतलब है ये आपका करेक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, चलिए कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। जैसे सपोज कीजिए मेरे पास में एक थर्ड एग्जांपल है। ठीक है, इस तरह का आपने बहुत सारा क्वेश्चन 12 लेवल पे किया है तो मैं ज़्यादा आपको नहीं बताने वाला। सपोज कीजिए इस तरह का डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका m जो है वो फिक्स्ड है। तो अगर m फिक्स्ड है तो a और b मेरा क्या हुआ, आर्बिट्ररी कांस्टेंट हुआ। तो हम इसको 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 2 आर्बिट्ररी कांस्टेंट है तो हमको a और b को एलिमिनेट करने के लिए हमको 2 बार डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। करेक्ट है। ठीक है, तो मैं इसको ले लेता हूँ इक्वेशन 1 और मैं करता हूँ डिफरेंशिएटिंग 1 ट्वाइस, 2 बार करूँगा विथ रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में। एक बार मेरे को मिलेगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू am e टू दी पावर mx माइनस bm e टू दी पावर माइनस mx। करेक्ट है। फिर से एक बार मैं करूँगा अगेन तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, सेकेंड ऑर्डर का डेरिवेटिव हो जाएगा am स्क्वायर ई एम एक्स प्लस बी एम स्क्वायर ई माइनस एम एक्स। करेक्ट है जी। अब ऐसा करने से आप देखोगे आराम से कि यहाँ पे हम लोग देखें तो एम स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा ई का पावर एम एक्स प्लस बी ई का पावर माइनस एम एक्स। अब आप इक्वेशन 1 को देखो तो ये डेफिनेटली इक्वल टू वाई है। सो वी जस्ट राइट इट इज़ एम स्क्वायर वाई, चूँकि ये पूरा वैल्यू क्या है आपका इक्वेशन 1 में y है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो क्या, यूजिंग इक्वेशन 1। करेक्ट है। तो यहाँ से हम लोग का जो सिंपली डिफरेंशियल इक्वेशन है वो आ गया क्या, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एम स्क्वायर वाई। ठीक है, और इसको आप ऐसे भी देख सकते हो y डबल डैश इज इक्वल टू एम स्क्वायर वाई। तो ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन है जो 2 ऑर्डर का है डेफिनेटली। और हम लोग क्या देख रहे हैं कि इसमें कोई भी आर्बिट्ररी कांस्टेंट अब आपका नहीं रहा, एलिमिनेट हो चुका है। तो काफ़ी आसानी से ही आपने इसको तैयार कर लिया है। करेक्ट है। तो देखिए कोई इशू नहीं होता। ठीक है, आप बहुत अच्छे से इस तरह का क्वेश्चन पर काम कर पाएंगे और आप इजीली बना पाएंगे। तो आप इस तरह का कुछ प्रैक्टिस कर सकते हैं खुद से भी। ठीक है, 12 लेवल पे भी बहुत सारा बुक है और आपको जो है वो 12 लेवल पे ही मिल जाता है और कुछ बीएससी सेमेस्टर 1 में भी आपको मिल जाता है। तो आप वहाँ से भी कुछ प्रैक्टिस कर सकते हो। करेक्ट है। ठीक है, एक मैं और एग्जांपल ले लेता हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना रहे। जैसे सपोज कीजिए चौथा एग्जांपल ले लेता हूँ मैं। ठीक है, 4th नंबर एग्जांपल। करेक्ट है। अब यहाँ पे क्या है कि n जो है आपका वो फिक्स है और a और अल्फ़ा क्या है आपका वो कांस्टेंट है। तो इसको आपको यहाँ पे एलिमिनेट करना होगा। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन में लिख रखा है क्या, फॉर्म ए डिफरेंशियल इक्वेशन, एक डिफरेंशियल इक्वेशन बनाइए। ठीक है, नॉट कॉन्टेनिंग ए एंड अल्फ़ा, जिसमें ए और अल्फ़ा नहीं होगा। करेक्ट है, यानी कि ए और अल्फ़ा को आपको आर्बिट्ररी कांस्टेंट लेना है। तो हम इसको यहाँ पे क्या करेंगे, 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग ट्वाइस
विथ रिस्पेक्ट टू x क्या जाने वाला है, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू आपका आ जाएगा a cos का क्या हो जाता है डिफरेंशिएशन माइनस साइन एन एक्स प्लस अल्फ़ा और आपको साथ में n भी आ जाएगा, करेक्ट है जी। तो आपको आ गया माइनस ए एन साइन एन एक्स प्लस अल्फ़ा, ठीक है। ये हो गया हम लोगों का dy बाई डी एक्स। लेट इट इज़ इक्वेशन 1, क्वेश्चन को 1 ले लीजिए, इसको आप 2 ले लीजिए, ठीक है। और एक बार डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, ये आपका आ जाएगा फिर से u इंटू भी में करना होगा मेरे को, ax है तो x का 1 होगा तो माइनस ए साइन एन एक्स प्लस अल्फ़ा, ओके। और मैं अगर x को छोड़ दूं तो माइनस ए एक्स साइन का आपका हो जाएगा cos, सो इट इज़ cos एन एक्स प्लस अल्फ़ा और फिर से आपका एक n जो है वो जो मल्टीपल कांस्टेंट, अच्छा यहाँ पे ए एन था ना, यस यहाँ पे ए एक्स नहीं है, ये ए एन है, तो ध्यान देना है, ठीक है। सो इट इज़ n, तो ये हम लोगों का n हो गया n, ओके। अब चलिए इसका फिर से एक बार डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो माइनस ए एन स्क्वायर कॉस एन एक्स प्लस अल्फ़ा, ये हमारा सिंपल ही आ गया। इट इज़ इक्वेशन 3। तो यहाँ से तो एलिमिनेट करना काफ़ी सिंपल है, इसलिए कि आप देखेंगे तो अगर 1 का यूज़ करें तो 1 का यूज़ करेंगे तो कॉस एन एक्स प्लस अल्फ़ा क्या है आपका, सिंपली y बाई ए हो जाता है, ठीक है। तो आप डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एन स्क्वायर को हटा दीजिए, अंदर जो बच जाएगा a कॉस एन एक्स प्लस अल्फ़ा, इसको मैं डायरेक्टली क्या लिख सकता हूँ, y लिख सकता हूँ यूजिंग 1 को यूज़ करके, करेक्ट है। तो यहाँ से आपका ये आ जाता है d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0। तो आप देखो अगेन इसमें चूंकि 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट था तो मेरे को जो ऑर्डर मिला है वो 2 है और अब इसमें a और अल्फ़ा नहीं है, सो इट इज़ द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। तो डिफरेंशियल इक्वेशन को देखिए फाइंड आउट करना काफ़ी मुश्किल नहीं है, बहुत ईजिली आप कर सकते हैं, ठीक है। कुछ मैं होमवर्क दे देता हूँ, आप प्रैक्टिस कर लेना और आपको डेफिनेटली इसी से चलना है, कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। तो मैं कुछ फैमिली ऑफ कर्व दे देता हूँ, ठीक है। आपको फॉर्म करना है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द गिवन फैमिली ऑफ कर्व। तो एक में दे देता हूँ, देखिए वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax माइनस बी, ये दे देता हूँ। थोड़ा सा और इसमें चेंज कर देता हूँ, y माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4x माइनस ए। इसको करके देखिएगा, इसमें दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, राइट। एक आप जो है इसको कर लीजिए x माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। तो बहुत मुश्किल इस तरह का क्वेश्चन नहीं आता है, ठीक है, एग्ज़ाम में। तो अगर कुछ आएगा भी तो वो सिंपल रहेगा, तो वो आप जल्दी कर पाएंगे, क्लियर है। तो आई होप आपके लिए फ्रूटफुल था, अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, पढ़ते रहिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।